हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम त आंकड़े न आंकड़े पढ़े जो कि पूरा हो गया। अब हम शब्द चिन्ह पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ आंकड़े से संबंधित है, न आंकड़े से संबंधित है, र आंकड़े से संबंधित है, चाप से संबंधित है, इसका चाप बोला जाता है। तो आपको धीरे धीरे सब समझ आते जाएगा आगे। तो देख लीजिए पहला क्या है, पछताना पछताने। हम क्या किए, सबसे बेस क्या है इसमें, च व्यंजन है ना। इसमें ये क्या है, प का संक्षिप्त चिन्ह बोला जाता है। अब इसको लगाना कैसे है, ऐसे नहीं लगाना है, ये किए फिर च की रेखा खींचे इससे मिलाते हुए। ये जो प का संक्षिप्त चिन्ह बना है ना, इसको प का संक्षिप्त चिन्ह बोला जाता है। इससे मिलाते हुए च रेखा खींचेंगे तो वो बनेगा पछताना पछताने। इस प्रकार से लाइन के ऊपर ना, लाइन जोड़नी ही नहीं है, लाइन के ऊपर। फिर क्या है, लाइन जोड़ना है, इसमें लाइन पर लिखना है, इस प्रकार लाइन पर जोड़ना है, अंतिम बिंदु लाइन पर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा अपेक्षा। लाइन काट कर बनेगा पूछना पूछने पूछनी। देख लीजिए, प संक्षिप्त चिन्ह और च व्यंजन, पूछना पूछने पूछनी। फिर है ये नया है र आंकड़ा। र आंकड़ा क्या करेंगे, ग व्यंजन बनाएंगे ऐसे ग। इसमें इस प्रकार से रहता है र आंकड़ा। ये जैसे एक व्यंजन है ग का, इसमें इस प्रकार से अगर हुक जोड़ेंगे तो इसको र का आंकड़ा या हुक बोला जाता है। तो इसको बोलेंगे अगर, लाइन के ऊपर। और यही चीज़ बगर और मगैर, बगैर और मगर कहलाएगा लाइन पर। सिंपल है, मगर बगैर, बगैर मगर। याद करने का तरीका है अगर, मगर बगैर, या फिर बगैर मगर, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। फिर है चाप की बात करते हैं, जो इसको इस्ता चाप बोला जाता है। जैसे र व्यंजन कर दिए, इसमें छोटा सा चाप लगा दिए, चाप है ना, ये सब चाप है, ऐसे चाप लगाते हैं ना, ये सब चाप है, चाप। चाप का नियम है, पढ़ेंगे आगे। तो अभी देख लीजिए जानकारी के लिए, और इसको बनाना भी है ना, तभी आप लोग का प्रैक्टिस होगा आगे के लिए और जानकारी होगा अच्छा से। तो यह है प्रस्ताव। र और इस्ता चाप बोला जाता है इसको, इस्ता इस्था चाप बोला जाता है। तो इसमें र व्यंजन करेंगे और छोटा सा चाप लगाएंगे, है ना। वृत्त और चाप में अंतर है, वृत्त गोल बनता है, चाप आधा आधा वृत्त को बोला जाता है, चाप अर्धवृत्त को। ठीक है, तो अर्धवृत्त बनेगा छोटा सा चाप र व्यंजन में, तो ये बन जाएगा प्रस्ताव। यही चीज लाइन पर र इस्ता चाप, रास्ता रास्ते बनेगा, है ना, इस्ता। तो ये इस्ता है, यहाँ भी इस्ता है, अधा स त। तो ये है अधा स त को प्रदर्शित करता है ये चाप। फिर है तंदुरुस्त तंदुरुस्ती, लाइन काट कर बनेगा। यही चीज़ आप लाइन काट कर बनाएंगे तो तंदुरुस्त तंदुरुस्ती बनेगा। फिर देख लीजिए प्रस्थान, पर स्था प्रस्थान, इसमें स्था चाप नहीं रहेगा, सवृत्त रहेगा। और न आंकड़ा, अब इसमें हम डैश क्यों लगा रहे हैं ये बताऊंगा अभी। ये जो है डैश क्यों लगाते हैं, तो डैश इसलिए लगाते हैं क्योंकि थ कटने वाला व्यंजन है, इसलिए हम अंत में डैश लगाते हैं, है ना। इसको ऐसे नहीं कर सकते, डैश को ऐसे, और इसमें बहुत अंतर है। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कटने वाला व्यंजन है, था, इसलिए लगाया जाता है। और ये त आंकड़े के लिए लगाया जाता है ना, तो ये गलत है, ये बनाइएगा प्रस्थान के लिए। फिर है त्रस्त, त र आंकड़ा इस्ता चाप, ये र आंकड़ा है ना। अभी नियम बताया जाएगा, सब समझ आ जाएगा आप लोग को। तो ये है त्रस्त, दोनों साइड से बना सकते हैं त्रस्त, इस प्रकार से। इस्ता चाप है ये, इस्ता चाप का भी नियम बताया जाएगा, र आंकड़े का भी नियम बताया जाएगा। सो अभी जैसा बनाया जा रहा है वैसा बनाइए आप, त्रस्त। फिर है अत्र, त और र आंकड़ा है ना, ये र आंकड़ा बनाते हुए त व्यंजन बनाएंगे सिंगल,
इस प्रकार से ऐसे घुमाते हुए त व्यंजन बनाएंगे तो ये बनेगा अत्र। अत्र का शब्द चिन्ह है ये। फिर है तत्र। त और त्र चाप, इसको क्या बोला जाता है? त्र चाप। ये क्या होता है कि इस त चाप से बड़ा होता है, व्यंजन के आधे हिस्से में आता है ये, है ना। ये एक व्यंजन बनाया है, पूर्ण व्यंजन। इसके आधे हिस्से में, आधे से ज़्यादा हिस्सा रहेगा तो त्र चाप बन जाएगा। इतना इतना जो है त्र चाप कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? तत्र। त व्यंजन लिखे और त्र चाप बनाए तो ये कहलाएगा आपका तत्र, है ना। इसका भी नियम है, आपको बताया जाएगा। ये इस्ता चाप से बड़ा रहता है ना। इस्ता चाप इससे छोटा रहता है, 2 गुना छोटा ही रहता है, और ये इससे 2 गुना बड़ा रहता है। ये देख लीजिए, तो दोनों में अंतर है। इस्ता चाप छोटा होता है और त्र चाप बड़ा होता है। इसको बताया, इसका नियम जो है आपको बताया जाएगा। फिर है सर्वत्र। स किए, र व्यंजन किए, फिर त्र चाप लगाए। स र व्यंजन और त्र चाप। ये जो है पूर्ण व्यंजन के 3 भाग में रहता है। 3 भाग, छोटा सा इतना बचेगा, है ना। बस एक भाग बस बचेगा, बाकी 3 भाग में, व्यंजन के 3 भाग में त्र चाप ही रहेगा, है ना। तब कहलाएगा ये त्र चाप। फिर देख लीजिए हल्के व्यंजन, है ना। जो जो हल्का बनता है उसके साथ हल्का बनाएंगे, जो व्यंजन गाढ़ा बनता है उसको गाढ़ा बनाए। सभी हल्के सभी गाढ़े का मतलब यही है कि इसमें ज व्यंजन जो है गाढ़ा बनता है। हल्के मतलब ये प व्यंजन, च व्यंजन हल्का बनता है। ग व्यंजन गाढ़ा बनता है तो इसको गाढ़ा बनाना है। र आंकड़े के साथ हल्का बनता है ये, र व्यंजन हल्का बनाना है। फिर देख लीजिए अर्थात।